हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसबी एजुकेशन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रीजनिंग का चैप्टर कोडिंग एंड डिकोडिंग टेस्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं सांकेतिक भाषा परीक्षण। इस चैप्टर से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो में हम टाइप 1 से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और हम आपको बताएंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। बहुत ही आसानी से ट्रिक से बताएंगे कि उसको कैसे हम क्वेश्चन को हल करते हैं। तो चलिए हम टाइप 1 का क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे टाइप 1 का क्वेश्चन है, हम इसको आज के इस वीडियो में बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है कि जो क्वेश्चन है उसको आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक पढ़ना है और उसका जो आपसे सवाल किया जाएगा उसका उत्तर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि यदि पीले का अर्थ हरा है, हरे का अर्थ सफेद है, सफेद का अर्थ लाल है, लाल का अर्थ काला है, काले का अर्थ नीला है और नीले का अर्थ बैगनी है, तो मानव रक्त निम्नलिखित में से कौन सा होगा। यानी कि मानव रक्त का कलर बताना है। तो आप सब जानते हैं कि मानव रक्त का कलर कैसा होता है, लाल होता है। तो आप बोलेंगे कि इसका ऑप्शन हो जाएगा 3, लेकिन गलत है। लाल होता है मानव रक्त का कलर, हम भी जानते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए लाल का अर्थ क्या दिया हुआ है, काला दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो अर्थ दिया रहेगा वही हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो लाल का अर्थ है काला, यानी कि मानव रक्त का कलर कैसा होता है, काला होता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है नीले का अर्थ हरा, हरा का अर्थ सफेद, सफेद का अर्थ पीला, पीला का अर्थ काला, काला का अर्थ लाल और लाल का अर्थ भूरा है, तो दूध का रंग कौन सा होगा। आपको दूध का रंग बताना है। तो आप सब जानते हैं कि दूध का कलर कैसा होता है, दूध का जो होता है कलर कैसा होता है, तो वो सफेद होता है। कैसा होता है, सफेद होता है। लेकिन इसका आंसर क्या होगा, देखिए तो यहाँ पे बोला गया है कि सफेद का अर्थ देखिए, तो सफेद का अर्थ क्या है, सफेद का अर्थ है पीला, यानी कि दूध का कलर हो जाएगा यहाँ पे पीला हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो इसको ऐसे बनाते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, तो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। यदि पीला को नीला कहा जाए, नीला को लाल कहा जाए, लाल को गुलाबी कहा जाए, गुलाबी को काला कहा जाए तथा काला को नारंगी कहा जाए, तो खून का रंग क्या होगा। हमें खून का रंग बताना है। तो खून का रंग कैसा होता है, खून का रंग होता है लाल होता है। अब देखिए यहाँ पे लाल को क्या कहा गया है, तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि नीला को लाल कहा जाए और लाल को गुलाबी कहा जाए, यानी कि लाल को क्या कहा गया है, गुलाबी, इसलिए खून का कलर हो जाएगा गुलाबी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देखिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यदि नीला को हरा, हरा को नारंगी, नारंगी को पीला, पीला को काला, काला को लाल तथा लाल को सफेद कहा जाए, तो हल्दी का रंग कैसा होगा। आप सब जानते हैं कि हल्दी का रंग कैसा होता है, तो हल्दी का रंग होता है बच्चों पीला। हल्दी का रंग कैसा होता है, पीला होता है। अब देखिए यहाँ पे पीला को क्या कहा गया है, देखिए नीला को हरा, हरा को नारंगी, नारंगी को पीला और पीला को काला कहा गया है, यानी कि हल्दी का रंग कैसा हो जाएगा, काला हो जाएगा। हल्दी का रंग कैसा हो जाएगा, काला हो जाएगा। ये हो गया इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, यदि काले का अर्थ पीला, पीले का अर्थ नीला, नीले का अर्थ हरा, हरे का अर्थ सफेद और सफेद का अर्थ लाल हो, तो दूध का रंग निम्नलिखित में से कौन सा होगा। आप सब जानते हैं कि दूध का रंग कैसा होता है, सफेद होता है। अब देखिए यहाँ पे सफेद का अर्थ क्या है, देखिए सफेद का अर्थ लाल है। सफेद का अर्थ क्या है, यानी कि दूध का रंग क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि पीले का अर्थ काला, काला का अर्थ लाल, लाल का अर्थ नीला, नीला का अर्थ पीला और पीला का अर्थ धूसर है, तो निम्नलिखित में से कौन आकाश के रंग को इंगित करता है। आप सब जानते हैं कि आकाश का रंग कैसा होता है, नीला होता है।
अब देखिए यहाँ पे नीले का अर्थ क्या है, ये देखिए यहाँ सफेद का अर्थ काला, काला का अर्थ लाल, लाल का अर्थ नीला और नीला का अर्थ है पीला। यानी कि आकाश का रंग होता है नीला और यहाँ पे दिया हुआ नीला का अर्थ पीला, यानी कि आकाश का रंग कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि हरा का अर्थ पीला है, पीला का अर्थ सफेद है, सफेद का अर्थ लाल है, लाल का अर्थ बैगनी है, बैगनी का अर्थ काला है, तो निम्नलिखित में से रक्त का रंग क्या होगा। तो रक्त का रंग बताना है। तो आप सब जानते हैं कि रक्त का रंग क्या होता है, लाल होता है। अब आप देख लीजिए कि लाल का अर्थ क्या है, लाल का अर्थ है बैगनी। तो देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, तो बैगनी ऑप्शन में है ही नहीं, तो ऑप्शन हो जाएगा 5, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि सफेद को लाल कहा जाए, लाल को नीला कहा जाए, नीला को पीला कहा जाए, पीला को काला कहा जाए, काला को हरा कहा जाए तथा हरा को धूसर कहा जाए, तो स्वच्छ आकाश का रंग कैसा होगा। तो आपको पता है कि स्वच्छ आकाश का रंग कैसा होता है, नीला होता है। और आप देख लीजिए कि नीला को क्या कहा गया, देखिए क्वेश्चन में है कि नीला कहा जाए, नीला को पीला, यानी कि नीला को पीला कहा गया है, इसलिए आकाश का रंग कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, यदि हरा को सफेद, सफेद को पीला, पीला को नीला, नीला को गुलाबी और गुलाबी को काला कहा जाए, तो दूध का रंग कौन सा होगा। आप सब जानते हैं कि दूध का रंग होता है सफेद, और आप क्वेश्चन में देख लीजिए कि सफेद को क्या कहा गया है, पीला कहा गया है, यानी कि सफेद को पीला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीला। 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, यदि धूसर का अर्थ है पीला, पीले का अर्थ सफेद है, सफेद का अर्थ नीला है, नीले का अर्थ लाल है, लाल का अर्थ काला है और काले का अर्थ बैगनी है, तो स्वच्छ आकाश का रंग क्या होगा। आप सब जानते हैं कि स्वच्छ आकाश का कलर कैसा होता है, नीला होता है। अब आप क्वेश्चन में देख लीजिए कि नीले का अर्थ क्या है, देखिए यहाँ नीले का अर्थ लाल, तो स्वच्छ आकाश का रंग कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। 10 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11, यदि नीला को काला कहा जाए, काला को हरा कहा जाए, हरा को सफेद कहा जाए, सफेद को लाल कहा जाए, लाल को पीला कहा जाए तथा पीला को धूसर कहा जाए, तो दूध का रंग क्या होगा। आप सब जानते हैं कि दूध का रंग कैसा होता है, सफेद होता है। अब आप क्वेश्चन में देख लीजिए कि सफेद को क्या कहा गया है, देखिए सफेद को लाल कहा जाए, यानी कि दूध का रंग कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि वायु को हरा और हरे को नीला कहा जाता है, नीले को आकाश और आकाश को पीला कहा जाता है, पीले को जल और जल को गुलाबी कहा जाता है, तो आकाश का रंग क्या होगा। तो आकाश का रंग कैसा होता है, नीला। और देखिए नीले को क्या कहा गया, आकाश, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। 12 का हो जाएगा 2 राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, यदि हरे का अर्थ लाल, लाल का अर्थ पीला, पीले का अर्थ नीला, नीले का अर्थ नारंगी और नारंगी का अर्थ हरा हो, तो स्वच्छ आकाश का रंग कैसा होगा। तो आकाश का रंग कैसा होता है, नीला होता है। और आप देख लीजिए कि नीले को क्या कहा गया है, देखिए फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए यहाँ नीले का अर्थ नारंगी है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नारंगी। 13 का हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 14, यदि सफेद को लाल, लाल को पीला, पीला को हरा तथा हरा को नीला कहा जाए, तो हल्दी का रंग क्या होगा। आप सब जानते हैं कि हल्दी का रंग होता है पीला। और देख लीजिए यहाँ पे पीला को क्या कहा गया है, तो पीला को हरा कहा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। 14 का हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, यदि किसी भाषा में रबर को बॉक्स, रबर को क्या कहा गया है, बॉक्स, बॉक्स को पेंसिल, पेंसिल को शॉर्पनर और शॉर्पनर को बैग कहा जाता है, तो उस भाषा के अनुसार बच्चा किस चीज से लिखेगा। आप सब जानते हैं कि बच्चा किस चीज से लिखता है,
पेंसिल से लिखता है। और देख लीजिए पेंसिल को क्या कहा गया है, तो पेंसिल को शॉर्पनर कहा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शॉर्पनर, ऑप्शन 4। यानी कि बच्चा किस चीज से लिखेगा, शॉर्पनर से लिखेगा। ये नहीं कि बच्चा पेंसिल से लिखेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेंसिल। तो हम जानते हैं कि बच्चा लिखेगा पेंसिल से, लेकिन यहाँ पे देखिए पेंसिल को शॉर्पनर कहा गया है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा शॉर्पनर। 15 का 4 हो जाएगा। अगला सवाल है, यदि बल्ला रैकेट है, यदि बल्ला क्या है, रैकेट है, रैकेट फुटबॉल है, फुटबॉल शटल है, शटल लूडो है और लूडो कैरम है, तो क्रिकेट किसके साथ खेला जाएगा। आप सब जानते हैं कि क्रिकेट जो है किसके साथ खेला जाता है, क्रिकेट खेला जाता है बल्ला के साथ। और देखिए बल्ला क्या है, रैकेट है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 16 का हो जाएगा ए। ये नहीं कि बल्ला से क्रिकेट खेला जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बल्ला, क्योंकि यहाँ पे बल्ला क्या है, रैकेट है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा रैकेट। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17 का कहता है, यदि कागज को लकड़ी कहा जाए, लकड़ी को तिनका कहा जाए, तिनका को घास कहा जाए, घास को रबड़ कहा जाए और रबड़ को कपड़ा कहा जाए, तो फर्नीचर किसका बनेगा। आप सब जानते हैं कि फर्नीचर किसका बनता है, फर्नीचर यानी कि जो चौकी उकी बनाते हैं, चौकी पलंग टेबल, ये किस चीज का बनता है, लकड़ी का बनता है। और देखिए यहाँ पे लकड़ी को क्या कहा गया है, तो लकड़ी को तिनका कहा गया है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा तिनका, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। 17 का हो जाएगा 3। ये नहीं कि जब फर्नीचर बनता है लकड़ी से हो जाएगा लकड़ी, लेकिन नहीं, यहाँ पे देखिए लकड़ी को तिनका कहा गया है, इसलिए हो गया इसका 3। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18, यदि केला सेब है, केला क्या है, सेब है, सेब अंगूर है, अंगूर लीची है, लीची सुपारी है और सुपारी अमरूद हो, तो निम्नलिखित में से पीला फल कौन सा होगा। हमें पीला फल बताना है। तो देख लीजिए पीला फल कौन होता है, केला सेब कौन सा होगा, तो केला होता है पीला, आप जानते हैं केला का रंग होता है पीला। और देखिए यदि केला सेब है और केला क्या है, सेब है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेब। हम जानते हैं कि पीला फल होगा केला, लेकिन यहाँ पे केला क्या है, सेब है, इसलिए 18 का हो जाएगा 2, इसका राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, यदि हरा को पीला कहा जाए, पीला को लाल कहा जाए, लाल को सफेद कहा जाए तथा सफेद को काला कहा जाए, तो रेलगाड़ी के रुकने का संकेत किस रंग में दिया जाएगा। बोला है कि रेलगाड़ी जो रुकेगा उसका संकेत किस रंग में दिया जाता है, तो कोई भी रेलगाड़ी रुकने का संकेत लाल रंग में दिया जाता है। आप सब जानते हैं कि कोई भी गाड़ी को रोकना है तो लाल रंग का संकेत दिया जाता है। तो अब देखिए कि लाल को क्या कहा गया है, देखिए यहाँ लाल को सफेद कहा जाए, यानी कि रेलगाड़ी को रुकने का दिया जाएगा सफेद। 19 का हो जाएगा क्या, 3 हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, यदि बादल को सफेद, सफेद को वर्षा, वर्षा को हरा, हरा को हवा, हवा को नीला और नीला को पानी कहते हैं, तो पक्षी किस में उड़ते हैं, तो पक्षी किस में उड़ते हैं, हवा में उड़ते हैं। और यहाँ पे हवा को क्या कहा गया है, देखिए हवा को नीला कहा गया है, इसलिए पक्षी किस में उड़ेंगे, तो पक्षी उड़ेंगे नीला में उड़ेंगे। 20 का हो जाएगा 4। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21, यदि आँख को हाथ कहा जाए, हाथ को मुंह कहा जाए, मुंह को कान कहा जाए, कान को नाक कहा जाए तथा नाक को जीभ कहा जाए, तो निम्न में से किसके द्वारा मनुष्य सुनता है। मनुष्य सुनता किसके द्वारा है, कान के द्वारा सुनता है, तो इसका राइट आंसर कान नहीं होगा। देखिए कान को क्या कहा गया है, तो कान को नाक कहा गया है, इसलिए यहाँ पे मनुष्य किससे सुनेगा, नाक से सुनेगा। 21 का हो जाएगा 3 राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 है, किसी भाषा में अंगुली को एड़ी, एड़ी को पैर, पैर को अंगूठा, अंगूठे को टखना, टखने को हथेली और हथेली को घुटना कहते हैं, तो एक निरक्षर व्यक्ति हस्ताक्षर की जगह किस चीज का निशान लगाएगा। निरक्षर व्यक्ति जो हस्ताक्षर की जगह जो किसका निशान लगाएगा,
यानी कि जो निरक्षर, जो यानी कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं होता उसे कहते हैं निरक्षर। और जो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं होता वो क्या है, वो पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या मारता है, टीपा मारता है। और टीपा किससे मारता है, अंगूठा से मारता है। तो अंगूठा को देखिए क्या कहा गया है, तो अंगूठे को टखना कहा गया है। यानी कि एक जो है निरक्षर व्यक्ति जो है अपना हस्ताक्षर किस चीज से निशान लगाएगा, तो टखना से लगाएगा, क्योंकि लगाता तो अंगूठे से है और यहाँ पे अंगूठे को टखना बोला गया है, इसलिए 22 का हो जाएगा 2 हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, यदि हीरे को सोना, सोना को चांदी, चांदी को रूबी और रूबी को पन्ना कहा जाए तो सबसे सस्ती धातु कौन सी होती है। आप सब जानते हैं कि जो सबसे सस्ती धातु होती है वो कौन सी होती है, वो सबसे सस्ती धातु होती है रूबी। सबसे सस्ती धातु होती है रूबी और रूबी को बोला गया है पन्ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पन्ना। 23 का हो जाएगा 3। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, यदि संतरे को मक्खन, मक्खन को साबुन, साबुन को सिहाई, सिहाई को शहद और शहद को संतरा कहा जाए तो लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा। तो लिखने के लिए लिखेंगे किससे, सिहाई से लिखेंगे। और देखिए सिहाई को क्या कहा गया है, तो सिहाई को शहद कहा गया है, यानी कि लिखेगा किससे, शहद से लिखेगा। 24 का हो जाएगा 4। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25। तो देखिए 25 का क्या कहता है, तो 25 कहता है, यदि पानी को नीला कहा जाए, नीले को लाल कहा जाए, लाल को सफेद कहा जाता है, सफेद को आकाश कहा जाता है, आकाश को वर्षा कहा जाता है, वर्षा को हरा कहा जाता है, हरा को वायु कहा जाता है और आयु को मेज कहा जाता है। सॉरी, यहाँ पे आयु नहीं होगा, यहाँ पे वायु ही होगा, यानी वायु, वायु को मेज कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से दूध का रंग होगा, तो दूध का रंग कैसा होता है, सफेद होता है। देख लीजिए क्वेश्चन में कि सफेद को क्या कहा गया है, तो देखिए यहाँ सफेद को आकाश कहा जाता है, तो दूध का रंग कैसा होगा, आकाश होगा। ऑप्शन नंबर 3, 25 का हो जाएगा 3। सिर्फ आपको ये जानना है कि किसका रंग कैसा होता है और जो क्वेश्चन में दिया हुआ उसके हिसाब से आप ऑप्शन मार दीजिएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26। क्या है, यदि शीशे को सिटक कहा जाए, सिटक को नीब और नीब को सुई, सुई को रस्सी तथा रस्सी को धागा कहा जाए तो किसी पेन में लिखने के लिए क्या लगाना होगा। तो कोई भी पेन है, तो ये जैसे हमारा पेन है, तो इस पेन में लिखने के लिए जो है हम क्या लगाते हैं, तो हम लगाते हैं इस पेन में नीब है, ये जो होता है इसको क्या कहते हैं, नीब कहते हैं। और देखिए यहाँ पे नीब को क्या कहा गया है, तो नीब को सुई कहा गया है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सुई। 26 का हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 27 है कि किसी कूट भाषा में यदि श्वेत का अर्थ काला है, काला का अर्थ पीला है, पीला का अर्थ नीला है, नीला का अर्थ लाल है और लाल का अर्थ हरा है, तो उस भाषा में रुधिर का रंग क्या होगा। रुधिर यानी कि खून, खून का रंग क्या होता है, लाल। और देख लीजिए क्वेश्चन में क्या है, लाल का अर्थ, तो लाल का अर्थ देखिए क्या है, तो फिर से पढ़ते क्वेश्चन को, श्वेत का अर्थ काला है, काला का अर्थ पीला है, पीला का अर्थ नीला है और नीला का अर्थ लाल है और लाल का अर्थ हरा है, यानी कि रुधिर का रंग होता है लाल और लाल का अर्थ दिया हुआ है हरा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, हरा हो जाएगा। 27 का 4 हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28। यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए, शिक्षक को राजनीतिज्ञ कहा जाए, राजनीतिज्ञ को डॉक्टर, डॉक्टर को वकील तथा वकील को सर्जन, तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा। तो अपराधी पकड़ने का काम कौन करता है, पुलिस करता है। और यहाँ पे पुलिस को क्या कहा गया है, पुलिस को शिक्षक कहा गया है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक। 28 का 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, यदि साधु को ढोंगी कहें, ढोंगी को चोर कहें, चोर को ठग कहें, ठग को लुटेरे कहें, लुटेरे को मजबूर कहें और मजबूर को गरीब कहें, तो सादा जीवन कौन व्यतीत करता है। सादा जीवन जो इनमें से कौन व्यतीत करता है, साधु करता है और साधु को बोला गया है ढोंगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ढोंगी। 29 का 3 हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30। 30 में क्या है,
यदि मैं का अर्थ बो का अर्थ या का अर्थ वा का अर्थ तुम और तुम का अर्थ मैं हो, तो मैं किससे बात कर रहा हूं। मैं जो है किससे बात कर रहा हूं, तो जब भी मैं बोलूंगा कि मैं किससे बात कर रहा हूं, तो मैं तुमसे बात कर रहा हूं। तो यहां देखिए तुम का अर्थ क्या है, तो तुम का अर्थ है मैं। यहां देखिए तुम का अर्थ मैं है, तो मैं जो है मैं से बात करूंगा, तो 30 का हो जाएगा 2। तो ये रहा टाइप 1 से रिलेटेड 30 प्रश्न थे जो मैंने आपको बहुत ही अच्छा से बता दिया। इसी प्रकार और भी देखिए यहाँ पे टाइप 2 है, जो ये वाला मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। फिर यहाँ पे देखिए टाइप 3 वाला क्वेश्चन है। इस तरीके के टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में टाइप 1 का क्वेश्चन बता दिया हूं, तो इसके अगले वीडियो में हम इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। टाइप 1 अगले वीडियो में, टाइप 2 पढ़ेंगे अगले वीडियो में, टाइप 3 मैं आपको सारा टाइप बता दूंगा बहुत ही आसानी से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।